यूपीएसआई परीक्षा के लिए भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का कंप्लीट कंपाइलेशन। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी काल 1773 से 1858 तक। फर्स्ट नंबर वॉरेन हेस्टिंग पीरियड 1773 से 1785 तक। क्या क्या काम हुआ इनके समय में? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, पिट्स इंडिया एक्ट, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, प्रथम मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस पीरियड 1786 से 1793 तक। क्या क्या काम हुआ था इनके समय में? अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस कोड, सिविल सेवा और पुलिस सुधार, तृतीय मैसूर युद्ध। इसमें पुलिस सुधार इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिजली नेक्स्ट नंबर पीरियड 1798 से 1805। क्या क्या काम हुआ था? सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग पीरियड 1813 से 1823। तृतीय मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुए थे, पिंडारियों का दमन हुआ था दूसरी बार और पिंडारी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड एमहर्स्ट पीरियड 1823 से 1828। प्रथम बर्मीज युद्ध हुआ था और भरतपुर की घेराबंदी की गई थी। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक टाइम पीरियड 1828 से 1835। इनके समय में क्या क्या काम किया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, ठगी दमन पर प्रतिबंध लगा था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले मिनट इन्हीं के समय में हुई थी, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। क्या क्या काम किया गया था इनके समय में? रेलवे, डाकघर, तार की शुरुआत हुई, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, लोअर बर्मा और पंजाब का विलय हुआ, व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट नंबर भारत के वायसराय 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? वायसराय हो गया था। नेक्स्ट नंबर इसमें क्या क्या? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 प्रथम वायसराय थे ये भारत के। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह हुआ था इनके समय में। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बनी थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। इनके समय में क्या क्या कार्य हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, दिल्ली दरबार 1877 और महामारी और अकाल आया था। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इनके समय में क्या क्या काम हुआ था? स्थानीय स्वशासन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, एल्बर्ट बिल्ट 1883 जिसे संशोधित किया गया था। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इनके समय में 1885 में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। बंगाल विभाजन विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। अलग निर्वाचक मंडल के लिए जो है बात चली थी इनके समय में। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। राजधानी दिल्ली स्थानांतरण 1911 में किया गया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट नंबर लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926
चौरी चौरा कांड हुई थी, मोपला विद्रोह हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, साइमन कमीशन, दांडी मार्च 1930, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी लाहौर अधिवेशन में ही पारित किया गया था। नेक्स्ट नंबर, लॉर्ड वेलिंगटन सांप्रदायिक पुरस्कार, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। लॉर्ड लिथगो 1936-1943, लाहौर प्रस्ताव हुआ 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल 1943-1947, सीआर फार्मूला 1944 में आई थी लॉर्ड वेवेल के समय में। शिमला शिखर सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन आईएनए मुकदमा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, 3 जून योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत पाकिस्तान विभाजन, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था। ये कंपाइलेशन यूपीएसआई परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।